हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीके अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की एक्टिविटी नंबर 4 विच इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपकी मैथ्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट इज 12,547 डिवाइडेड बाय 1। जब किसी भी नंबर को छोटा नंबर हो या कितने ही बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर उसे 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम वही नंबर आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 12,547। नेक्स्ट इज 87,450 डिवाइडेड बाय 87,450। जब हम किसी भी नंबर को जो नंबर दिया है उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 होता है। जब हम सेम नंबर को फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, कोई भी नंबर दिया हो, छोटा हो बड़ा हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर वो नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट इज 0 डिवाइडेड बाय 99,999। 0 को हम किसी भी नंबर से कभी भी डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 होता है। किसी भी नंबर से, वो नंबर चाहे स्मॉल हो या कितना भी बड़ा हो, उसका आंसर हमेशा 0 आता है। अभी यहां पर हमने ये देखा कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे 0 आंसर लाने के लिए हमें यहां पर 0 को 35 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट कि हमारा आंसर 0 आ जाए। Now question number 2 is find a number which when divided by 35 gives the quotient 22 and remainder 14। जब भी हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें हमें डिवाइजर दिया हो, क्वोशंट दिया हो एंड रिमाइंडर दिया हो, तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जब भी हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो, अगर हमें ये फॉर्मूला पता होगा तो हमारा आंसर इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर डिवाइजर हमारे पास कितना दिया है, डिवाइजर इज इक्वल टू 35, क्वोशंट इज इक्वल टू 22 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 14। अब इसे हम इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। डिविडेंड मीन्स वो नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्वोशंट इज 22। क्वोशंट की वैल्यू रख दी हमने क्वोशंट की जगह पे। अब क्या है, डिवाइजर की वैल्यू है हमारे पास 35 प्लस रिमाइंडर है हमारे पास 14। देखिए डिविडेंड यानी कि आप ये समझ लीजिए नंबर, वो जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, एंड क्वोशंट इज 22। डिवाइजर मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही लगा लिया, डिवाइजर इज 35 प्लस का साइन, रिमाइंडर इज 14, सो 14 रिमाइंडर की जगह पे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 22 एंड 35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2s are 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2s are 10 प्लस 1 इज 11, 1 क्रॉस, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 0, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7। सो ये कितना हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 770 एंड प्लस 14।
सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइडवेज हम ऐड कर लेंगे। 0 + 4 is 4, 7 + 1 is 8 and 7 and this is the number. This is your answer. देखो जब भी हमारे पास यहाँ पर इस तरह से साइंस दिए होते हैं 2, 3, 4 जितने भी साइंस दिए हों तो हमें उसे हमेशा बॉडमास रूल लगाकर सॉल्व करना है। बॉडमास रूल क्या बोलता है? कौन सा रूल? बॉडमास रूल। बॉडमास में बी क्या है? O D M A S। इसे हम आगे सिंप्लीफिकेशन में और भी डीपली थॉरली स्टडी करेंगे। B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीजन, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction। तो जिस ऑर्डर में इन्हें लिखा है उसी ऑर्डर में इनके साइंस को हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दिया था तो मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व करते हैं फिर हम एडिशन सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। सो हमने इसीलिए यहाँ पर पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया फिर एडिशन किया। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज 3699 when divided by a certain number gives 231 as the quotient and 3 as the remainder. Find the number. इसमें हमारे पास हमें डिविडेंड दिया है, क्वोशंट दिया है एंड रिमाइंडर दिया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है इस तरह से, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्वोशंट। इस फॉर्मूले के थ्रू अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास क्या दिया है? डिविडेंड दिया है, दैट इज 3699। फिर हमें दिया है क्वोशंट, दैट इज 231। देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। अब हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड है हमारे पास 3699 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 231। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस करके हमारे पास आएगा 3696 डिवाइडेड बाय 231। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे रफ वर्क में। 3696 को 231 से ये 1 टाइम्स में जाएगा, सो 231। अब हम इसे माइनस कर लेंगे। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। नाउ ब्रिंग डाउन 6। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 जार 12, 12 प्लस 1 इज 13। तो ये कितने पर जाएगा? 6 पर, 6 टाइम्स। अब हम इसे माइनस करेंगे, 0 0 0। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 एंड दिस इज आवर आंसर। तो हमारे पास डिवाइजर कितना हो गया? 16 एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट द टेबल। नंबर्स हमारे पास दिए हैं, हमें क्वोशंट डिवाइजर नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट द टेबल। इसमें हमें नंबर्स दिए हैं, डिविजन्स के क्वेश्चंस दिए हैं। उसमें से हमें
उसमें हमें कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको किसी नंबर को 1000 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, 100 से, 10 से डिवाइड करना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट द टेबल। इसमें हमें नंबर्स दिए हैं, डिवीजन के क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें हमें क्वोशंट फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई नंबर ऐसा दिया हो डिवीजन का जिसमें हमें डिवीजन करना है 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं विद इन सेकेंड्स। चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमारे पास इस फर्स्ट क्वेश्चन में 5164 डिवाइडेड बाय 1000 दिया है, तो हम जिसमें एंड में जीरोस दी हूं, जीरोस कैसे 1 के साथ, 1 के आगे जीरोस लिखी हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं डिवीजन में। जैसे कि यहां पर दिए है 1000 में कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 जीरोस हैं। तो एंड से काउंट करते हुए, यानी कि 1 डिजिट से काउंट करते हुए हम 3 नंबर्स काउंट करेंगे, 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 जीरोस हैं। 3 जीरोस हैं तो हम यहां से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3। ये हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर और ये हो जाएगा हमारा क्वोशंट। सो क्या है इसमें क्वोशंट 5 एंड रिमाइंडर क्या रहेगा 164। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमारे पास कितने से डिवाइड करना है, 1000। हमारा डिवाइजर है 1000 में होती है हमारे पास 3 जीरोस। सो हम काउंट करेंगे 3 डिजिट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द नंबर। सो 1 2 3 847 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर एंड 62 इज आवर क्वोशंट। सो यहाँ पे क्वोशंट क्या आ गया 62 एंड 847 रिमाइंडर। नेक्स्ट है 18,275 डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 में यहाँ पे कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4। सो हम लास्ट से कितने डिजिट्स से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ये डिजिट्स छोड़ देंगे और ये जो ये डिजिट होगी ये होगा हमारा क्वोशंट एंड ये 4 डिजिट्स होंगी हमारा रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करेंगे, आप प्रॉपरली डिवाइड करके भी देख लेना, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशंट एंड रिमाइंडर सेम यही आएगा जो हम इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट है 1 एंड रिमाइंडर इज 8275। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 4 जीरोस हैं, 1 2 3 4। सो हम यहां से भी 4 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ये 4 डिजिट्स हो जाएंगी हमारा रिमाइंडर एंड दिस 2 डिजिट्स इज आवर क्वोशंट। सो क्वोशंट इज 72 एंड रिमाइंडर इज 3 4 5 6। नेक्स्ट है 10,000 से डिवाइड करना है इस नंबर को। अब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हम 10,000 में होती हैं 4 जीरोस। सो हम यहाँ पे भी 4 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ये है हमारा रिमाइंडर एंड दिस इज आवर क्वोशंट। सो क्वोशंट इज 61 एंड रिमाइंडर इज 2 3 4 5। इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करते रहेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 1 लाख से, तो 1 लाख से डिवाइड करने के लिए भी हम पहले 0 काउंट करेंगे। अगर 2 लाख होता तो हम सेम तरह से नहीं करते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 1 लाख है, 1 के साथ जीरोस दी हो तो हम जीरोस काउंट करते हैं, फिर डिजिट्स काउंट करते हैं। यहाँ पर 1 है यानी कि 1 लाख लिखा है, सो हम जीरोस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स हैं, सो 1 2 3 4 5। ये 5 डिजिट्स होगी हमारा रिमाइंडर एंड दिस इज आवर क्वोशंट। सो क्वोशंट इज 8 एंड 1 2 3 4 5। दिस इज आवर रिमाइंडर। नेक्स्ट इज, इसमें भी हमें 1 लाख से डिवाइड करना है, तो 1 लाख से डिवाइड करने के लिए हम 5 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5।
this is our remainder and this is our quotient. So quotient is 2 and remainder is 3, 4, 5, 6, 7. नेक्स्ट हमें फिर से 1 लाख से डिवाइड करना है. सो हम 5 डिजिट्स काउंट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1 लाख में 5 जीरोस होती हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5 ये है हमारा रिमाइंडर एंड दिस इज आवर quotient. So quotient is 8 and remainder is 8. Sorry. So quotient is 8 and remainder is 1, 7, 5, 6, 7. नेक्स्ट इज इसमें भी हमें 1 लाख से डिवाइड करना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिजिट्स होगी हमारा रिमाइंडर एंड ये हो गया हमारा क्वोशंट. सो 17 इज द क्वोशंट एंड 4, 5, 6, 7, 8 this is our remainder. And in this question 1, 2, 3, 4, 5 this is our remainder and this is our quotient. So 80 is our quotient and 1, 2, 3, 4, 5 is our remainder. इस तरह से हम easily इन questions को solve करेंगे. तो आज की हमारी ये एक्टिविटी नंबर 4 ऑफ द चैप्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंप्लीट होती है. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय. हैव अ नाइस डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.